हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू नारंग फ्रॉम शिखर वास्तु। आप सब लोग को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सारे शिव भक्तों को शिखर वास्तु की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा पर्व है जो लोग शिव भक्त हैं, और इसकी आज मैं कुछ सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं डीप ओशन में जा कर के आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके लाऊं जिससे कि आपको सुन करके अच्छा लगे और आप उसको फॉलो करें। शिवरात्रि को मनाने के लिए, या शिवरात्रि का फेस्टिवल जो है, शिवरात्रि का जो त्यौहार है, वो उसके कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ मायने हैं। तो बात करते हैं उन मायनों की कि क्यों मनाया जाता है ये। तो शास्त्रों पुराणों में जो मैंने पढ़ा, सुना, एक्सपीरियंस करा कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे। उन्होंने अपने 10 पुत्रों को बोला कि जाओ और सृष्टि को क्रिएट करो। तो अब ये इनके जो बेटे थे, उन्होंने बोला नहीं, हमें आपके चरणों में रहकर ही आपकी सेवा करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपनी भ्रकुटी से एक बच्चे को, एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्र था, क्योंकि वो रोते, जब वो पैदा हुआ तो वो बहुत रोया। तो उस बच्चे का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया। तो ये रुद्र ही बड़े होकर भगवान शिव बने। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन हिमालय की पुत्री माँ पार्वती ने शिव भगवान से विवाह किया था। और अब आप कहेंगे कि बर्थडे भी एक दिन और विवाह भी एक दिन, तो या ऐसा होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं कि जिस दिन हमारी बर्थडे, हम उस दिन अपनी शादी की डेट रखते हैं। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ऐसा हम करते हैं। तो भगवान शिव की जो इस दिन जो विवाह था वो माँ पार्वती से हुआ। और तीसरा सिग्निफिकेंस महाशिवरात्रि का है कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी शिवलिंग है, इंडिया में नहीं, कहीं नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो आप किसी का घर हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, इस दिन महाशिवरात्रि को शिव भगवान खुद धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यस, ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है, महापर्व है महाशिवरात्रि। तो ये कुछ 3 सिग्निफिकेंस थे शिवरात्रि को मनाने के लिए। अब मैं बात करूँगी कि शिवरात्रि के दिन आप ऐसी क्या चीज़ें भगवान शिव को चढ़ाएं जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप जीवन में सुख समृद्धि पाएं और खुश रहें। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं, आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो है शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र, चरणामृत, पंचामृत जिसे हम कहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। और साथ साथ में जब आप पूजा अर्चना करें तो 108 बार मंत्र का जाप करें। जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो साथ साथ में मंत्र जाप भी करना ज़रूरी है। तो मंत्र जाप में आप ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। और एक ख़ास बात और कि रात्रि काल में इसकी पूजा करने का, कि भगवान शिव खुद धरती पर आते हैं और हम मनुष्य जो हैं, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे, उसमें से हम मनुष्य ही हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। और हमारे अंदर सृष्टिकर्ता जो है हमारे अंदर, उन्होंने इंटेलिजेंस भरी है, बुद्धि भरी है।
सो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होने के कारण और इंटेलिजेंस होने के कारण हम सब प्राणियों में से श्रेष्ठ प्राणी हैं, जिससे कि हम अपनी इस मनुष्य जोनी में आकर के बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सो ये था कुछ शिवरात्रि के बारे में। होप यू हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन और यू मस्ट हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूँगी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। तब तक के लिए टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू। My camera is not working. Thank you. Bye.